गांव का भूतिया घर। भूमिका। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था मोरनपुर। यह गांव पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा था। गांव के एक कोने में एक पुराना जर्जरित घर था जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। गांव में इस घर को लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं, परंतु किसी ने भी कभी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी। इस घर के पास से गुजरते वक्त लोग डर के मारे अपनी सांसें थाम लेते थे। घर का इतिहास। मोरनपुर गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह घर करीब 100 साल पुराना है। इस घर का मालिक एक धनी जमींदार था जिसका नाम था ठाकुर रणविजय सिंह। ठाकुर साहब अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ इस घर में रहते थे। ठाकुर साहब बहुत ही क्रूर और निर्दयी व्यक्ति थे। वे अपनी जमींदारी के दौरान बहुत से लोगों के साथ अन्याय करते थे। कहा जाता है कि ठाकुर साहब ने अपनी संपत्ति को बचाने के लिए कई निर्दोष लोगों को मार डाला था। घटनाओं का सिलसिला। पहली घटना। एक रात ठाकुर साहब की पत्नी अचानक गायब हो गई। पूरे गांव में उनकी खोजबीन की गई, परंतु उनका कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद ठाकुर साहब के छोटे बेटे का शव घर के पिछवाड़े में मिला। उसके शरीर पर गहरे घाव थे जो यह संकेत देते थे कि उसे बहुत ही क्रूरता से मारा गया था। इस घटना के बाद ठाकुर साहब का बड़ा बेटा भी गायब हो गया और फिर कभी वापस नहीं आया। दूसरी घटना। इन घटनाओं के बाद ठाकुर साहब घर में अकेले रह गए। एक रात गांव के लोग भयंकर चीखें सुनकर जाग गए। यह चीखें ठाकुर साहब के घर से आ रही थीं। जब गांव के कुछ लोग डरते डरते उस घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ठाकुर साहब का शव दरवाजे के सामने पड़ा हुआ है। उनकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थीं और चेहरा खौफ से भरा हुआ था। तीसरी घटना। ठाकुर साहब की मृत्यु के बाद यह घर वीरान हो गया। लोग कहते थे कि इस घर में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी औरत की रोने की आवाज, कभी किसी बच्चे के चीखने की आवाज और कभी कभी तो घर से रोशनी भी निकलती दिखाई देती थी। कई बार गांव के लोगों ने देखा कि घर के खिड़कियों से कोई परछाई झांक रही है। वर्तमान में इस भूतिया घर की कहानी गांव में और भी ज्यादा प्रचलित हो गई थी। गांव के लोग इस घर के पास से गुजरते वक्त बहुत ही सावधानी बरतते थे। नया मोड़। नवीन की उत्सुकता। नवीन, एक युवक जो कुछ समय पहले ही शहर से गांव में आया था, वह इन कहानियों से काफी प्रभावित था। वह इन घटनाओं की सच्चाई जानना चाहता था। नवीन एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था। उसने तय किया कि वह इस घर के रहस्य का पता लगाएगा। घर के अंदर। एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, नवीन ने घर के अंदर जाने की ठान ली। उसने अपने कुछ दोस्तों को भी इस मिशन में शामिल किया। वे सभी अपने साथ टॉर्च और कुछ आवश्यक सामान लेकर घर की तरफ बढ़े। घर के पास पहुंचकर उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। दरवाजे की चरमराहट ने उनकी हिम्मत को थोड़ा डगमगाया, परंतु नवीन ने हिम्मत दिखाई और दरवाजा खोला। दरवाजे के अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। पहली मंजिल का रहस्य। घर के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक बहुत ही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि घर के दीवारों पर पुराने और फटे हुए चित्र लगे थे। उन चित्रों में कुछ अजीबोगरीब चेहरे दिखाई दे रहे थे। जब वे पहली मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ है। कमरे की डरावनी छाया। वे उस कमरे के अंदर गए तो देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी और उसके चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई थीं। मेज पर धूल की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी। जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी मेज पर डाली, उन्होंने देखा कि मेज पर खून के धब्बे थे। उनके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। अचानक से एक आहट। जैसे ही वे मेज की जांच कर रहे थे, उन्होंने अचानक से एक आहट सुनी।
वे सब डर के मारे एक दूसरे के पास खड़े हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी एक खिड़की खुली और जोर से बंद हो गई। इससे उनके डर का स्तर और बढ़ गया। भूतों का सामना। पहली भेंट। नवीन और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और घर की दूसरी मंजिल की ओर बढ़े। जैसे ही वे सीढ़ियों पर चढ़े, उन्होंने देखा कि एक छाया उनकी तरफ बढ़ रही है। उन्होंने तुरंत टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। भूत का हमला। जब वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा है। अंदर जाते ही उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही है। अचानक से दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। नवीन ने महसूस किया कि कोई उसके गले को दबा रहा है। वह छटपटाने लगा। उसके दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे खुद भी उस अदृश्य शक्ति के सामने कमजोर पड़ गए। तभी एक जोरदार आवाज आई, यहां से चले जाओ, वरना तुम सब मर जाओगे। डर और भागना। इस आवाज ने उनके डर को और भी बढ़ा दिया। वे किसी तरह से हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलने में सफल हुए और बाहर की तरफ भागे। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि पूरा गांव जाग चुका है और लोग उनके भागने का कारण जानने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। निष्कर्ष। गांव वालों की प्रतिक्रिया। नवीन और उसके दोस्तों ने गांव वालों को अपनी आपबीती सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि यह घर बहुत ही शापित है और यहां आने वाले हर व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ बुरा होता है। उन्होंने नवीन को समझाया कि इस घर के रहस्य को जानने की कोशिश करना बहुत खतरनाक है। नवीन की सीख। नवीन ने महसूस किया कि कभी-कभी कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे होते हैं। उसने तय किया कि वह अब कभी भी इस भूतिया घर के पास नहीं जाएगा और गांव वालों की बातों का सम्मान करेगा। अंत। यह कहानी एक सबक देती है कि कभी-कभी अतीत के रहस्यों को जानने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है। हमें उन कहानियों और रहस्यों का सम्मान करना चाहिए जो हमें हमारे बुजुर्गों ने सुनाई हैं, और उन्हें अनसुलझे ही रहने देना चाहिए।